वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कम्स अंडर बोथ द अप्रोच सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। इनमें से कौन कौन से अप्रोच को हम सिस्टमैटिक और रीजनल दोनों के तहत रख सकते हैं? मेथड्स एंड टेक्निक्स, फिलॉसफी। मेथड्स एंड टेक्निक्स और फिलॉसफी को देखें तो ज्योग्राफी की ये ब्रांचेस बेस्ड ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर रीजनल अप्रोच की बात करें तो रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं, मैक्रो लेवल प्लानिंग की बात करते हैं, माइक्रो लेवल प्लानिंग की बात करते हैं। तो मेथड्स एंड टेक्निक्स और फिलॉसफी को हम दोनों अप्रोच में नहीं रखते हैं, हम उसे सिर्फ सिस्टमेटिक अप्रोच में रखते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is an integral part of geography and studies as a fourth dimension। ज्योग्राफी में किस डायमेंशन को फोर्थ डायमेंशन के फॉर्म में नोटिफाई किया गया या उसे एक इंपॉर्टेंट माना गया? अगर रेस्ट ऑफ द थ्री डायमेंशन की बात करें, स्पेस और स्पेशियल, सेकेंड वन टेक्नोलॉजी, द थर्ड वन ह्यूमन, एनवायरमेंट, रिलेशनशिप, and the fourth dimension is temporal or time. So as per this question the right answer option number B, time. Question number next, population geography involves एक्सेप्ट। अब देखिए, जब यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में दिखे तो वहाँ पे या वो क्वेश्चन आपसे एक ऑड की रिक्वायरमेंट करता है, अर्थात रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाकी के साथ मैच नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट नहीं है? अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 मेल्स या पर 1000 फीमेल्स में नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। माइग्रेशन की बात करें, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माइग्रेशन भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए तो यहां पे पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट ना होके वो हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who among the following said that geography is a concern with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface। इनमें से किनका ये मानना था कि ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस के एरियल डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है, या एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ईच एंड एवरी एरिया इज यूनिक इन इट्स फिजिकल फीचर एज वेल एज ह्यूमन फीचर। तो कौन ऐसा मानते हैं? ये डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया है? ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। ऑप्शन नंबर 1 रिचर्ड हैगेट, नंबर 2 एलन सैंपल, नंबर 3 एरिटोस्थेनीज एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। अगर आप चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ें तो ये डेफिनेशन बेसिकली रिचर्ड हॉटसन के द्वारा दिया हुआ है। तो यहां पर रिचर्ड हॉटसन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। Question number next, to sustain our life we use, हम अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए या अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट से अपने आप को कनेक्ट करता है, या टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ता है, अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है। शेल्टर, घर भी जरूरी है, रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें बच्चे, ये चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन से फेस टू फेस हो तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को always try to attempt or choose or select। So टेक्नोलॉजी किसका यूज करेगी? टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं नॉलेज या अपने स्किल्स को जब हम लोग अप्लाई करते हैं वही होती है टेक्नोलॉजी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल या एज अ रिसोर्स कुछ चाहिए, और वो रिसोर्स हमारा एनवायरनमेंट यहां पे प्रोवाइड कराता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे नेसेसिटी को फुलफिल करता है और जिसकी रॉ मटेरियल हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे अपने लिए मोर यूटिलाइजेबल चीजों में कनेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन example of
एरियल डिफरेंशिएशन। अब देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से किसे आप एरियल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी एरिया हैज यूनिक इट्स फिजिकल फीचर एज वेल एज द ह्यूमन और द कल्चरल फीचर। इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को कंपेयर करें, एक एरिया को, एरिया ए एंड एरिया बी इज नॉट सिमिलर, इट्स कंप्लीटली डिसिमिलर। इसका मतलब एक कंपैरिजन करके हम एक एरिया के फीचर को दूसरे एरिया के फीचर से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं तुलना करके। ऑप्शन नंबर 1, इक्वेटोरियल रीजन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इक्वेटोरियल रीजन्स हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट को दिखाता है। इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें, अदर स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, एज वी क्लाइम द हिमालयाज माउंटेन द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वेरीज विद हाइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप हिमालय में आप हायर हाइट्स की ओर बढ़ते हैं, अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन दिखता है। तो जब यहाँ पे वेरिएशन की बात आ गई तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन को बताता है। ऑप्शन नंबर 3, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ प्लेन्स विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन में कुछ और है, प्लांटेशन दिखता है, प्लेन एरिया में हमें पैडी दिखता है। तो यहाँ पे भी हमें एक प्रकार का डिफरेंशिएशन या एरियल डिफरेंशिएशन हमें दिखता है। ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप देखें, द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के लोगों का रहन सहन यूएसए के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो थ्रू 2, 3, 4 इन सभी ऑप्शंस में देखें तो एक प्रकार का कंपैरिजन दिखता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो यहां पे इक्वेटोरियल रीजन के फीचर को बताया गया है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट कंसर्न विद ज्योग्राफी। कौन सा क्वेश्चन ज्योग्राफी से कंसर्न नहीं है। व्हाट की बात करें, जो कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर के बारे में बताता है। वेयर की बात करें, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन या उनके लोकेशन को बताता है। वाई की बात करें, जो कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप या कॉजल रिलेशनशिप की बात करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, which of the following question is not related to cause and effect relationship in geography। इनमें से कौन सा क्वेश्चन cause and effect relationship से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर what की बात करें तो what का मतलब, what geography का मतलब है कि कहां पे क्या पाया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द नेचुरल एंड द कल्चरल फीचर what से जुड़ा हुआ है। when की बात करें तो when वो कब बना, वो किसको बताता है, वो टाइम को बताता है। अगर वेयर की बात करें तो वेयर नेचुरल और कल्चरल फीचर की डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो व्हाट की बात करें और वेयर की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर एज वेल एज कल्चरल फीचर को बताता है। व्हेन भी कहीं ना कहीं टाइम को बताता है कि कब हुआ, कहां पे हुआ, ना कि कैसे हुआ। अगर कैसे की बात करें, जो हर एक ज्योग्राफिकल फीचर के पीछे छिपे रीजन को एज अ प्रोसेस वो जानने की कोशिश करता है, और यही ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक नेचर प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे क्या कि कौन सा ज्योग्राफी के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो व्हाट, व्हेन और वेयर ये तीनों जुड़े हुए नहीं है। तो आंसर ऑल ऑफ दिस। और अगर इससे हट के पूछा जाए कि कौन सा जुड़ा हुआ है, सो योर आंसर विल बी वाई ज्योग्राफी। वाई ज्योग्राफी ज्योग्राफी को एक कॉजल रिलेशनशिप के साथ अटैच करते हुए उसे एक साइंटिफिक फ्लेवर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following branch of geography doesn't have close links with the natural sciences? ज्योग्राफी की किस ब्रांच का नेचुरल साइंस के साथ कनेक्शन नहीं है। अगर आप देखें, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट होता हुआ हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ वो टाई अप ज़्यादा होता है। सो द राइट आंसर डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को स्टडी करने का इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर 1 इज टू नो अबाउट द फेनोमेना दैट वेरीज ओवर स्पेस।
एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, एक जगह से दूसरी जगह में जो भी नेचुरल और जो भी ह्यूमन फेनोमेना में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी वेरिएशन है, उसको स्टडी करना ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। टू स्टडी अबाउट द एविडेंसेस ऑफ पास्ट, एविडेंसेस ऑफ पास्ट, हम पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके एविडेंसेस को कलेक्ट करने का काम ज्योग्राफी कम हिस्ट्री कहीं ना कहीं ज्यादा करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर 2। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर 3 टू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड द पीपल, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 को देखें, टू इन्वेस्टिगेट कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन फेनोमेना। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इनमें से कौन सा कंसेप्ट ज्योग्राफी के फील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें, स्पेशल इंटीग्रेशन, एक दूसरे के तरह जो भी स्पेस में जो भी कंपोनेंट है, जो भी फीचर्स है फ्रॉम द फिजिकल फीचर एज वेल एज द ह्यूमन फीचर, दे ऑल आर स्पेशली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, सही है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो उनका हमें एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक पैटर्न या ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, वो एक दूसरे के पीछे छिपे रीजन को एज अ प्रोसेस फीचर के फॉर्म में स्टडी करता है। लेकिन एरियल डिफरेंशिएशन को अगर आप देखें तो एरियल डिफरेंशिएशन में स्पेलिंग AREAL, एरियल मीन्स रिलेटेड टू एरिया, लेकिन यहां पे स्पेलिंग क्या दिया हुआ, AERIAL, AERIAL का मतलब है रिलेटेड टू एयर। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरियल डिफरेंशिएशन AERIAL इज नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट वन, द ज्योग्राफिकल phenomena changes over time as a result of interactive process between ever changing earth and untiring and ever active human beings. Which characteristics of the subject of geography is reflected in these lines? अब देखिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट के आपके क्रक्स को पूछा जा रहा है, निचोड़ को पूछा जा रहा है, समरी को पूछा जा रहा है, एसेंस को पूछा जा रहा है। उसके ऊपर स्टेटमेंट को आप दोबारा पढ़िए। द ज्योग्राफिकल phenomena चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे चेंज हो रहा है नेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमन भी अपने आप को चेंज करता है। चेंज का मतलब ही एक प्रकार का नॉन स्टैटिक या डायनेमिक फीचर पे ज्यादा जोर है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक और नॉन स्टैटिक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिपिक्ट्स स्पेशियल इंटीग्रेशन, स्पेशियल इंटीग्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल है आपको ऑप्शंस में से देखना है। ऑप्शन नंबर 1, देयर इज वेरिएशन इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है, ये किसको दिखाता है, ये एरियल डिफरेंशिएशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी नोटिस्ड बिटवीन एनी टू फेनोमेना, ये कॉजल रिलेशनशिप को बताता है। लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में है, स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर 3, द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हमने क्लास में डिस्कस करते हुए नोट्स और इन दो नोड्स को कनेक्ट करने वाले लिंकेजेस को डिस्कस किया। नोड्स का मतलब कोई भी अर्बन सेंटर और लिंक का मतलब कोई भी रोड, कोई भी रेल नेटवर्क। तो यहां पे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क या कम्युनिकेशन एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहीं ना कहीं स्पेशल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कहीं ना कहीं स्पेशल इंटीग्रेशन से कोरिलेट होता हुआ हमें दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और 3। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इनमें से कौन सा जनरल ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल नहीं है। लिथोस्फेयर, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेटोलॉजी। लिथोस्फेयर की बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, हम कहीं ना कहीं अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे उसे अगर यूनाइट करके पढ़ें तो वो भी जनरल ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो उसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के तहत एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत स्टडी करते हैं। सॉइल टाइप भी अपने आप में सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का पार्ट बन सकता है, लेकिन यहां पे सॉइल टाइप के साथ अगर इंडिया मेंशन किया हुआ है तो ये रीजनल अप्रोच या रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉइल टाइप्स इन इंडिया। नेक्स्ट वन,
एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आप एजर्शन और रीजन को अच्छे से देखिए एज अ स्टेटमेंट, और अगर दोनों में से दोनों के दोनों सही हैं, फिर आपको देखना है कि वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर दोनों के दोनों सही हैं तो आप इन चार ऑप्शंस को ब्रॉडली दो मेजर पार्ट में डिवाइड करिए। सी और डी को कंसीडर तभी करें जब कोई एक गलत हो, और अगर कोई भी गलत नहीं है तो हमेशा आपका फोकस, आपका अटेंशन ए और बी में से ही कोई एक होगा। अब एजर्शन को पढ़िए। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ एनी प्लेस वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। किसी भी रीजन का क्लाइमेटिक प्लेस या अलग अलग रीजन का क्लाइमेटिक प्लेस वेरी करता है। एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन को देखें, देयर इज वेरिएशन इन द नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो वी गो फ्रॉम लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड। लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की ओर जाने के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन आर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से लॉजिकली ए को जस्टिफाई एज रीजन नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए ए में पूछा जा रहा है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी कर रहा है, और उसी का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन भी उस क्लाइमेटिक वेरिएशन के साथ वेरी करता है। तो यहां पे जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, उसके एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया जा रहा। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, primitive human societies were directly dependent on their immediate environment. primitive human societies की immediate dependency अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमें ज़्यादा दिखता है, वहाँ पे हमें नेचुरलाइजिंग ह्यूमन ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि नेचर के पास ऑप्शन से ज़्यादा थे, ह्यूमन के पास बिकॉज द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो अगर रीजन को अगर आप पढ़ें यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एडवांस इन अर्लियर टाइम्स। तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस पहले नहीं थी, इसलिए नेचर पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, नेचर हम पे डोमिनेंट ज्यादा था। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी सवालों के डिस्कशन से ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 के चैप्टर को अच्छे से समझने में आपकी हेल्प होगी। इसके पहले भी हमने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कम एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड किया था। आप उन दोनों वीडियो को, इस वीडियो को और पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखें, और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में ये दोनों वीडियो हेल्पफुल होंगे। आने वाले वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।